हाँ। तो कल जो आप लोगों को मारे पीटे हैं, ये पहले से कोई बात विवाद था आपका? कोई मतलब विद्यालय स्कूल में कोई झगड़ा था क्या आपका? नहीं। तो कहाँ के रहने वाले आप हैं? दोस्त को। दोस्तपुर सुल्तान कादीपुर सुल्तान। हाँ। और यहाँ क्या करने आए थे? मेरे खाला का घर। अच्छा, आपके खाला का घर है। किस क्लास में पढ़ते हो? 11। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? वही दोस्तपुर में। दोस्तपुर में किस विद्यालय में पढ़ते हो? अभी एडमिशन नहीं करा, अभी तो 10th। अभी 10th कहाँ पास किए? मदीनातुल अरबिया अच्छा, मदरसा। मदरसा से। अच्छा ठीक। हाँ, क्या ये लोग कल पूछे थे कुछ आपसे कि बस ऐसे मारने लगे? क्या पूछे? बस हम लोग से पहले पूछे कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है। हाँ। तो हम लोग बताए तो बोलते मुसलमान है, इनको मारो। फिर नारा वारा लगवाने लगे, फिर हम लोग लगाए थे, फिर भी मार रहे थे। अच्छा। अच्छा, आपके साथ ये था लड़का। क्या नाम आपका? आपका तो क्या मतलब आप लोगों से पहले कोई दुश्मनी वगैरह थी या कोई जान पहचान कुछ थी पहले? कोई नहीं। तो क्या पूछे आपसे? क्या पूछे? हमसे बस ये पूछे कहाँ के रहने वाले हो? हाँ। तो मैंने बताया कि रामगढ़ का निवासी हूँ। हाँ। बोले कौन हो, क्या नाम है? मैं बोला भाई मैं मुसलमान हूँ। वही सब लोग उतर के मारने लगे, कहीं मुसलमान पहले इसको मारो। तो सब लोग मारने लगे, बोले जय साथ नारा लगाओ। मैं बोला भाई नहीं लगा। तो मारने लगे, मेरा भाई बोला उसको भी मारे, तो मुझसे बोले तुम भी बोलो, मैं भी बोला, फिर भी मारे। हम लोग को बहुत मारे। मतलब पहले कोई जान पहचान नहीं? कुछ नहीं था। पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ाई किस क्लास में पढ़ते हो? करते 12th में। हाँ। ये देखिए साथियों, मैं आज जो कल अभी चादा थाने के अंतर्गत जो घटना हुई थी उसमें ये बच्चे हैं और ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये हमारे जनपद सुल्तानपुर का है और सुल्तानपुर दोस्तपुर का है। ये रामगंज जो बॉर्डर पे है प्रतापगढ़ का। और मैं साथियों श्यामलाल निषाद नाम हमारा, एमजीएस इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। और जो शोषित पीड़ित होते हैं, जिनके साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है, तो वहां मैं बर्दाश्त मतलब हमको सहन नहीं होता है। इसलिए जब मुझे जानकारी हुई तो मैं यहाँ आप पीड़ितों से मिलने चले आया और मैं ये जानने के लिए खास करके चला आया कि क्या इनका कहीं कोई से मतलब स्कूली कोई विवाद तो नहीं है, कहीं कोई आपस में इन लोगों का कहीं किसी बात को लेकर के बात विवाद तो नहीं है, कहीं क्रिकेट खेलने और किसी बात विवाद नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो बता रहे हैं कि इनका कोई जान पहचान उनसे नहीं है और इनको इसलिए मारा गया, नाम पूछ करके मुस्लिम होने के नाते मारा गया। और ये योगी बाबा के जो सत्ता परस्त जो गुंडे हैं, जो उनके पालतू गुंडे हैं, मतलब जो सत्ता जिनको संरक्षण दे रही है, इसलिए इनको किया जा रहा है। बैकवर्ड के साथ, एससी के साथ, माइनॉरिटी के साथ इस तरह की प्रताड़नाएं ये योगी बाबा जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, इनके पालतू गुंडे पाल के रखा है इन्होंने। और ये गुंडे जहां जहां मौका पड़ रहा है, जहां जहां जरूरत पड़ रही है, इस तरीके से हत्या है। और एक चीज है, ये पता चल चुका है, बीजेपी को ये बात मालूम चल चुकी है कि 27 लीडर सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसलिए ये बैकवर्ड, एससी, माइनॉरिटी के लोगों को मतलब इस तरह से दहशत पैदा कर रहे हैं। और दहशत पैदा करके ये जो है मतलब आज ये दहशत पैदा करेंगे, इस तरह दहशत पैदा करेंगे। सत्ता के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में दहशत पैदा की जा रही है, ताकि बूथ पे इन लोगों को जब इसे होता है ना कि मानसिक भय पैदा कर रहे हैं और इनको पीट रहे हैं। और ये मैसेज और एक चीज है कि मार इतना जघन्य कार्य करके वायरल भी कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि सबको भय व्याप्त करा रहे हैं। अराजकता की स्थिति एकदम पूरी तरीके से बन गई है। और इसमें इनका सिर्फ एक मकसद है कि मुसलमान, एससी, बैकवर्ड ये कहीं सड़क पे न जाए, कहीं चुनाव में वोट देने न जाए। इस तरह से ये चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है। अब बताओ इन बच्चों को क्या दोष है? भाई कोई जान पहचान भी नहीं, कोई विवाद भी नहीं कोई, लेकिन सिर्फ इनका एक मकसद है कि ऐसा भय व्याप्त किया जाए और हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, पूर्वांचल के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला, हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है। क्योंकि बीजेपी की राजनीति को, बीजेपी की कूटनीति को, बीजेपी की घृणित मानसिकता को, बीजेपी के चरित्र को हम सब लोग जान चुके हैं। अब ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना चाहते हैं। इस तरह के जघन्य काम देश के अंदर, देश भारत के अंदर, प्रदेश के अंदर, हिंदू चाहे मुसलमान हो, हमारे भाई और सब हमको मिलजुल के रहना है। तो इनके मतलब उससे झांसे में नहीं आना है, इनके षड्यंत्र में नहीं फंसना है। कहीं से भी किसी भी तरह का पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सभी हम मुसलमान भाइयों से अपील करेंगे और अपने हिंदू भाइयों से अपील करेंगे कि कहीं से भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई दंगा नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी का असली मकसद है
हिंदू मुस्लिम करा करके और इस तरह से बदरास्ता पैदा करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं होने देंगे, कहीं नहीं करेंगे, और जो दोषी हैं उनको चिन्हित करेंगे। ये जो योगी बाबा के जो सत्ता परस्त गुंडे हैं, सत्ता संरक्षित गुंडे जो हैं, इनको हम लोग जो है ये और इस बात को अभी 27 में चुनाव होने वाला है, हम लोग ये बात जो है सब जगह बताना है, हर जगह बताना है। प्राण अगर रहेगा, जान अगर रहेगी, ये बात जो है जन जन तक पहुंचाई जाएगी कि भाजपा का क्या षड्यंत्र, भाजपा क्या नीति है। भाजपा हमको लड़ाना चाहती है, लड़ा करके राज करना चाहती है, लेकिन हमको लड़ना नहीं है। और भाजपा से इनके जो अराजकता की स्थिति है, इससे मुक्ति के लिए हम लोगों को सबको मिल करके 2027 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। और इसके लिए ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पर इनको लड़ा करके, हिंदुत्व के नाम पे लड़ा करके वोट का बंटवारा करें। लेकिन इसके लिए जितने शोषित पीड़ित है, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, पीडीए के जो लोग हैं, सब मिलजुल करके इकट्ठा रहिए, संगठित रहिए। और इतना है, सवर्ण भी इनके अत्याचार से, अन्याय से, जिस तरह से मतलब बेतहाशा जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, सब इनसे ओवरऑल सभी जात धर्म के लोग इनसे जो है मतलब इनसे नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, इनको हटाना चाहते हैं, इनको बदलना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करके उसको फिर से जो है ये जिंदा होना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में ये जो है अपनी राजनीति को, अपनी कुर्सी को जो है पुनः जो है बचाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग सावधान रहिएगा। वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो बच्चों के साथ जो घटनाएं हुई है, जो चीजें हुई है, यह चीजें इसमें सिर्फ टोटल दोष योगी सरकार का है, योगी का है। योगी इसमें मनोबल बढ़ा रहे हैं। योगी अगर इस तरह का मनोबल, कई जगह घटनाएं इसके पहले हुई, कई जगह इस तरह घटनाएं हुई, अगर उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया होता तो ये घटना जो आज यहाँ रामगंज की जो हुई है, चादा में, ये घटना न होती। उनका मनोबल बढ़ाने वाला कोई अगर है, योगी सरकार, योगी जो है बढ़ा रहे मनोबल उनका, और योगी सरकार का प्रशासन, पुलिस बढ़ा रही मनोबल उनका। और इससे हम लोगों को धैर्य पूर्वक, हमको बार बार मैं कह रहा हूं, धैर्य पूर्वक आपको रहना है। आने वाले 27 के चुनाव में, 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके इनको सत्ता से बाहर करना है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमारे लायक कहीं भी आप लोग हमारी जरूरत पड़े, आप हमको बताइए, हम मदद में तैयार रहेंगे। हम लोग स्वाभिमान और सम्मान से, देश की एकता और अखंडता से को जो है महफूज रखने वाले लोग हैं। हमारा देश है, इस देश में सब एकता और अखंडता कायम रहेगी। इसके लिए हम लोग अपनी जान भी अगर कहीं देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे हम लड़ने वाले नहीं, कतई हम लोग नहीं लड़ेंगे आपस में। हम सब मिलजुल के रहेंगे। देश हमारा है,